पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से मोदी और योगी की बातें हो रही हैं। सर्जिकल अटैक और जंग की चर्चा चल रही है और उसकी वजह है 24 घंटे पहले हिंदुस्तान का एक बड़ा फैसला, जिसमें भारतीय सेना के लिए हजारों करोड़ के हथियारों का ऑर्डर दिया गया है। इसमें अटैक करने वाले ड्रोन से लेकर लाखों बंदूकें और कई घातक हथियार शामिल हैं। पाकिस्तान को हथियारों से डर लगता है, लेकिन वो मोदी और योगी की जोड़ी से कितना परेशान है, आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में इस पर नजर डालिए। मैं आपको सबसे खतरनाक बात बताऊं, फॉरगेट ये जो कारगिल तो है ही है, जो पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान, ये जो बालाकोट, देखिए इंडिया ने इसको फेस किया है और अब उनकी इकोनॉमी, उनके दुनिया में इन्फ्लुएंस आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कैसे बढ़ रहा है। यानी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपनी फतह को, विनिंग को। हम अपनी शिकस्त को सीखना तो क्या डिस्कस करने भूल गए हैं, मुकम्मल तौर पे भूल गए हैं। आप नहीं समझते पाकिस्तान ने बहुत देर कर दी और इनको बहुत पहले हमें फैसले कुछ कर लेने चाहिए थे कि शायद ये अगर पहले फैसले कर लेते तो हमारी जान जो है वो छूट जाती। आज का दिन हम सबको याद होना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन किसी को याद नहीं है 26 जुलाई। कारगिल के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय जारी है। 23 साल पहले इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ऊंचे पहाड़ों से भगा दिया था। कारगिल युद्ध में बटालिक और टाइगर हिल पर करारी हार पाकिस्तानी फौज अब तक नहीं भूली। युद्ध खत्म हो गया, पर हिंदुस्तान डिफेंसिव के बदले अटैकिंग बन गया। मैं आपको सबसे खतरनाक बात बताऊं, फॉरगेट ये जो कारगिल तो है ही है, जो पीएम मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान, ये जो बालाकोट में, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, उसने पाकिस्तान की बात नहीं मानी थी या मौकफ नहीं लिया था कि इंडिया ने ये एग्रेशन किया या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, इसको नॉर्मली हम एड्रेस नहीं करते और मुस्लिम वर्ल्ड किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंटरनेशनल एग्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। क्या देखिए, उनके पास कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास भी है। स्ट्राइक मारना, मिसाइल चलाना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पाकिस्तान भी चला सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपके एक्ट की जो है उसकी लीगैलिटी क्या है एंड हाउ द वर्ल्ड परसीव्स। ठीक है, जंग जो है सिर्फ वो ऑन ग्राउंड नहीं जीतनी होती, इंटरनेशनली भी आपने एक मौका। ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एन ऑपरेशन वो इनके पास कभी भी नहीं है, ना पहली जंग में था, ना 65 में था और ना कारगिल में था। कारगिल की एनिवर्सरी पर पाकिस्तान में मोदी और योगी का डर चल रहा है। मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट वाला टेप बार बार प्ले किया जा रहा है। शहबाज बाजवा को लगता है कि कारगिल के बाद हिंदुस्तान और अग्रेसिव हो गया, घुसकर मारने लगा और पाकिस्तान पीछे छूट गया। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। कारगिल दिवस पर मोदी का ऐलान सुनकर हर भारतीय को गर्व है, जबकि इस्लामाबाद में खौफ है। कारगिल में हिंदुस्तानी सेना के डर से पाकिस्तानी फौज पीछे हटी। आजकल मोदी योगी से डरकर पाकिस्तान हर मोर्चा छोड़कर भाग रहा है। इस जोड़ी ने इस्लामाबाद को अपने कदम पीछे रखने के लिए मजबूर कर दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई
1999 को, यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। लेकिन इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था कि यह कैसे भारत के अंदर घुसपैठ करता है, कैसे इसने भारत पर युद्ध जबरन थोपा है, कैसे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के भय की दो वजह हैं। एक तो पाकिस्तान को कारगिल वाली पिटाई फिर से याद आ रही है और दूसरा भाजपा की फौज को यकीन है कि हिंदुस्तान से फिर मार पड़ने वाली है। पाकिस्तान खुद मान रहा है कि कारगिल के बाद मुश्किलों की शुरुआत हुई और पिछले 8 सालों में पाकिस्तान के लिए जीना मुश्किल हो गया है। वो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड इन कारगिल, हुआ क्या? बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो एक पाकिस्तानी वर्जन है, एक इंडियन वर्जन है, लेकिन पाकिस्तानियों का भी ये कहना है कि ये जो एडवेंचरिज्म की गई थी जनरल मुशर्रफ से ने उस वक्त की, और कुछ लाइट इन्फेंट्री के लोग थे जिनको मुजाहिदीन बना के भेजा गया और फिर एक हम जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस में जो है वो चले गए। तो आप कैसे देखते हैं इतने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई? क्या समझते हैं हुआ क्या था और हमने उस कारगिल के लेसन से क्या सीखा? उससे तो कुछ नहीं सीखा, नो नथिंग, क्योंकि उसको फॉलो अप भी अगर किया जाए तो पठानकोट है और भी इंसिडेंट है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा ब्लंडर कारगिल है, मैं कहता हूं। सारी दुनिया में पाकिस्तान का जो ग्राफ है ना क्रेडिबिलिटी का, कारगिल के बाद गिरा है। और तो और कारगिल के अंदर ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। सो दैट वाज टोटल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगता है कि मोदी योगी की जोड़ी का कुछ ठीक नहीं, जाने किस गलती पर पाकिस्तान को ठोकने का फैसला कर लिया। कारगिल दिवस पर पाकिस्तान को एक और बुरी खबर मिली। भारत सरकार ने हिंदुस्तानी सेना की ताकत बढ़ाने वाला बड़ा फैसला किया है। इंडियन आर्मी के लिए निगरानी और अटैक करने वाले ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी दी गई। भारतीय सैनिकों के लिए 4 लाख गन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी खरीदे जाएंगे। कुल मिलाकर 28,700 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार खरीदे जाएंगे। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने वाली इस खबर ने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया। भाजपा ब्रिगेड को लगता है कि हजारों करोड़ की तैयारी उनके लिए हो रही है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। बॉर्डर पर हिंदुस्तान के एक से एक हथियार पाकिस्तान की ठुकाई का इंतजार कर रहे हैं और इस्लामाबाद सांस से रोक कर बैठा है। भारत अमेरिका को यह बताता है कि चाइना हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क और इस बात का फायदा उठा के अमेरिका समेत दी गई यूरोपीय ममालिक से भी सस्ते दामों हथियार लेता है। भारत इसी चीज को बुनियाद बनाकर रशिया से न सिर्फ हथियार खरीद रहा है बल्कि रशिया से सस्ता तेल भी ले रहा है। भारत अपने जंगी हथियारों का 2/3 हिस्सा जो है रशिया से लेता है। बाकी ममालिक में फ्रांस है, इजराइल है, अमेरिका ये शामिल है। इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदे थे जो तकरीबन आई थिंक समवेयर अराउंड $5.2 बिलियन की डील थी, और बहुत सारे वो जो हैं वो उनमें से 2 या 3 जो हैं वो आगे हुए हैं। कुछ उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं, कुछ चाइना के बॉर्डर पे लगाए हुए हैं। और इंडिया आपको पता है टाइम एंड अगेन चेक करता रहता है पाकिस्तान के टेम्परामेंट को, टेम्परेचर देखता रहता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। ऑपरेशन विजय में जैसे पाकिस्तान को मटिया मेट किया गया, हिंदुस्तान का मूड आज भी सेम टू सेम है। अब पाकिस्तान को बख्शने के लिए कोई तैयार नहीं। इन सब के बीच पाकिस्तान का माहौल एकदम डिफरेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान ना तो गलतियों से सबक लेता है और ना ही गलतियां दोहराना बंद करता है। देखिए, इंडिया ने इसको फेस किया है और अब उनकी इकोनॉमी, उनके दुनिया में इन्फ्लुएंस आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कैसे बढ़ रहा है। अच्छा, इंडियंस की दो बातें सुनाता हूं। वो कहते हैं यार आज तक जितनी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की हैं कभी सामने से आके नहीं कर की, जिस तरह के आप अपने आप को बहुत दिलेर समझते हैं। एवरी टाइम यू सेंड सम पीपल मुजाहिदीन के कपड़ों में होते आपके अपने वो रेगुलर भी हैं उनके अंदर। यस, 47-48 में यही हुआ, 65 में भी यही हुआ,
और कारगिल में भी यही हुआ। 26 जुलाई को पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा रहा। ठीक इसके उलट हिंदुस्तान ने अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, देश के महानायकों को याद किया, दुश्मनों को खत्म करने का प्रण दोहराया और ये सब देख देख कर इस्लामाबाद जलता रहा। आज का दिन हम सबको याद होना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन किसी को याद नहीं है 26 जुलाई। ना ही आज के दिन की सिग्निफिकेंस कहीं मीडिया पर है, ना ही हमारी इज्तिमाई याददाश्त में है, ना ही हम जानना चाहते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। लेकिन अगर भारत की जानिब देखें तो वहां पे आपको आज 26 जुलाई को बड़ी खुशी मिलेगी। वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 23rd उनकी एनिवर्सरी है विक्ट्री की। इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपनी फतह को, विनिंग को। हम अपनी शिकस्त को सीखना तो क्या डिस्कस करना भूल गए हैं, मुकम्मल तौर पे भूल गए हुए हैं। कहीं ज़ेरे बहस नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों हारे? कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए दिलचस्पी नहीं है कि जहां पे तब ताकत थी आज भी वही। पाकिस्तान में ना सरकार है, ना सिस्टम है और ना ही पैसे हैं। शहबाज सरकार की जेब खाली है, मुल्क का बंटाधार हो चुका है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, इसलिए अवाम अपने हुक्मरानों को खरी खोटी सुना रही है। ऐसी हालत में भी सबसे ज्यादा खर्च बाजवा की सेना पर होता है। ये देखकर पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि बाजवा की फौज, बंदूक, टैंक, हथियार सब हटाओ, इसके बदले में आम आदमी को रोटी दे दो। लोगों ने क्या करना है इन टैंकों का, लोगों ने क्या करना है इन बंदूकों का, लोगों ने क्या करना है इन बिल्डिंग्स का, अगर ये बिल्डिंग्स लोगों को रोटियां नहीं खिला सकते। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसका पाकिस्तान, जिसे आप कह लें कि हम लोग उसमें फंस चुके हुए हैं और हमें बाहर से भी कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ने कल फैसला किया है कि हम अपने सारे एसेट्स जो हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स हैं, वो हम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? वो बेचने लगे हैं गवर्नमेंट। अगर वो नहीं बेची तो मसाइल किधर जाएंगे? पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। कारगिल से बालाकोट तक इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर पाकिस्तान को भरोसा नहीं हो रहा। नया हिंदुस्तान खुलकर खेलता है, एग्रेसिव रहता है, घर में घुसकर मारता है। साल 1999 के हिंदुस्तान ने कारगिल में पाकिस्तान का मुकाबला करते हुए एलओसी क्रॉस नहीं किया था। तब इंडियन एयरफोर्स को एलओसी पार जाने की इजाजत नहीं थी। जबकि 2019 के हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बालाकोट में बम गिराया। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने सीमा पार करके टेरर टारगेट को उड़ा दिया। मैसेज क्लियर है, मोदी के हिंदुस्तान का एक ही मंत्र है, पाकिस्तान को कभी माफ मत करो, पाकिस्तान पर कभी भरोसा मत करो। ऐसा सबक सिखाओ कि दुश्मन डर कर रहे। पाकिस्तान जब भी गलती करे उसके घर में घुसकर मारो और सीमा पार से हमले का इंतजार किए बगैर आगे बढ़कर अटैक करो। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर पाकिस्तान का माइंडसेट बदल रहा है। पाकिस्तान में सरकार और फौज दोनों पर दिल्ली का खौफ सवार है। हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान का ऐसा पेंच कसा कि इस्लामाबाद की सांसें रुक रही हैं। तभी फिर पाकिस्तान ने हाफिज सईद को सजा दी है FATF में से बचने के लिए। तो ये जो आप समझते हैं, आप नहीं समझते पाकिस्तान ने बहुत देर कर दी और इनको बहुत पहले हमें फैसले कुछ कर लेने चाहिए थे कि शायद ये अगर पहले फैसले कर लेते तो हमारी जान जो है वो छूट जाती। शेख रशीद ने खुद ही कह दिया कि देखो जी, इन्होंने बता दिया था कि अजमल वो जो है कसाब वो पाकिस्तानी है। ये अभी रिसेंटली हुआ है और ये सारी उम्र कहते रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं था। आपके अपने होम मिनिस्टर ने यह कह दिया यार। उस दिन इंडियन मजाक उड़ा रहे थे कि यार एक दिन आपके अपने मिनिस्टर ने ये एडमिट कर दिया। सो यू सी दिस डजंट वर्क इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। हिंदुस्तान की जंगी तैयारी ने पाकिस्तान की टेंशन में इजाफा कर दिया और मोदी योगी की जोड़ी के सामने पाकिस्तान की शामत आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।